चलो हम एक डेटाबेस और बना लेंगे, ठीक है। क्या भी कंपनी वाला हमारा डेटा, अच्छा चलो ठीक है, मैं बना लेता हूँ क्रिएट, क्या करेंगे, डेटा बेस, और डेटाबेस का नाम क्या रख देते हैं, आशीष, ASHISH, ठीक है। मैंने एक डेटाबेस बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, यूज आशीष, ठीक है, मैंने यूज किया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने दो टेबल बना लिए, ठीक है। मैंने पहली टेबल किसके नाम से बनाई, कंपनी के नाम से पहली टेबल बनाई, ठीक है। और हमने दूसरी टेबल बना ली इसके नाम से, डिपार्टमेंट के नाम से। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है, हमने, अगर मैं इनके अंदर क्या बोलूंगा, क्या कहूंगा, सो टेबल्स इन किसमें, आशीष में, ठीक है। तो वो हमारा ये बताएगा कि आशीष वाले डेटाबेस में इन का मतलब होता है कि आशीष के अंदर, सो टेबल्स इन आशीष, सो टेबल करेंगे तो सो टेबल्स अगर करेंगे तो, क्योंकि वो भी वही वर्क कर रहा है, ये भी वही वर्क कर रहा है मेरा, तो दोनों चीजें एक ही हैं, क्योंकि हम तो यूज कर रहे हैं डेटाबेस। हमने यूज कर लिया ना डेटाबेस की, इस डेटा, आई मीन इन दिस डेटाबेस, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम डेटाबेस नहीं लिखते हैं। सपोज मुझे यहीं पे कवर करना हुआ कि सो टेबल्स इन अ कंपनी, क्या लिखूंगा मैं, सो टेबल्स टेबल्स इन कंपनी। तो दिस क्वेरी गुड और रॉन्ग देखो, तो ये हमारी क्या होगी, क्वेरी एकदम सही आ गई, जितनी भी क्वेरी हमें लिखनी थी। तो आई प्रेफर व्हेन यू राइट राइट अ क्वेरी टू अ टेबल, अंदर आएगा सेंटर हम लाजी का, क्या चीज, info 1 info 2 डिपार्टमेंट आएगा कैसे, दिस वन डिपार्टमेंट के अंदर, कंपनी के अंदर, कंपनी डेटाबेस। तो जब भी आप क्या करें, जब भी आप एसक्यूएल की क्वेरी कभी ऐसे लिखने की ट्राई करें, ठीक है, तो आप प्रेफर करते रहें कि आप जब टेबल्स देखने जा रहे हो तो आप हमेशा अपने डेटाबेस का नाम जरूर लिखें, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आपको बार बार स्विच नहीं करना पड़ेगा किसी भी डेटाबेस को देखने के लिए, किसी भी टेबल को देखने के लिए। आई एम राइट, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, एक मुझे ये बताओ, इन दोनों टेबल्स में जो डेटा लिखा है ये कैसा डेटा लिखा है, एनीवन कैन एक्सप्लेन। ये देखो, हमने यहाँ पर बनाया क्रिएट अ कंपनी, कंपनी की कोई आईडी होगी, कंपनी का कोई नाम होगा, और कंपनी की कोई लोकेशन होगी। कंपनी आईडी हमारी क्या है, एक प्राइमरी किया है, ठीक है। अब मैं थोड़े से फर्स्ट क्लास में लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। फर्स्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, कि हमने पढ़ा था कि डेटा डीडीएल कमांड, बेसिकली डीडीएल कमांड पढ़ी थी आप लोगों ने। डीडीएल कमांड पढ़ने के बाद आपने क्या पढ़ा था, टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, उसके अंदर डिस्क्राइब क्या होती है चीजें ना, वो चेंजेस कैसे होते हैं, अल्टर लगा के, है ना, कॉलम को चेंज, तो फिर वो डीएमएल में आ गए। हाँ जी, हाँ वो डीएमएल में, डीएमएल की बात कर रहे हैं अभी हम, कि अल्टर से इंसर्ट, उसमें अल्टर हमारे कितने टाइप, क्या क्या करता है अल्टर हमारा, क्या क्या कर सकता है, अल्टर में हम मॉडिफाई कर सकते हैं, डेटा टाइप को मॉडिफाई कर देता है, एंड सेकंड वन ऐड कर सकता है, कॉलम को ऐड कर सकता है हमारा डेटा टाइप, है ना, डेटा पर, हाँ उसके बाद ड्रॉप भी कर सकता है कॉलम को हमारे, मॉडिफाई तो हमारा डेटा टाइप बता ही चुके हम। एंड दो चीजें और हमारा अल्टर करता है, क्या करता है, डिलीट भी कर सकता है, नहीं वही तो मतलब होगा ड्रॉप, हाँ ठीक है। दो चीजें हमारा अल्टर और करता है, मींस कॉलम का रीनेम चेंज करना, हाँ, और टेबल का नाम, टेबल का नाम रीनेम करना, ये दोनों चीजें हमारी और कर देते हैं, ठीक है। बट किसी वैल्यू से छेड़खानी नहीं करता है। और हमारे वहीं पे एक ट्रंकेट आता है, वो क्या करता है, हमारा स्ट्रक्चर के अंदर जो भी वैल्यू होता है उसको हटा देता है। जितनी भी हमारे किसी भी, सपोज इस ये टेबल बनी हुई है, देखो इस टेबल के अंदर हमने क्या कर दिया, वैल्यू गलत इंसर्ट कर दी, लेकिन आई थिंक मैंने कंपनी जो क्रिएट डेटा किया है, इस कंपनी के अंदर हमने टेबल की फॉर्मेट स्ट्रक्चर एकदम सही रखा है, टेबल के क्या रखा है, एकदम फॉर्मेट स्ट्रक्चर सही रखा है। तो सो आई डोंट वांट टू डिलीट दिस टेबल, तो हम ट्रंकेट यूज करते हैं, ठीक है। ओके, हमने क्या कर दिया, दिस इज अ कंपनी आईडी, मेरी क्या है, कंपनी वाले टेबल में हमारी प्राइमरी की है, और दूसरा हमने क्या दिया, कंपनी नेम हमने क्या दिया, varchar दिया है, एंड थर्ड वन इज अ लोकेशन दिया है हमने। लोकेशन भी मेरी क्या हो गई है, varchar हो गई, लोकेशन क्या हो गया मेरा, varchar हो गया है। एंड मैंने सेकंड टेबल बनाई है,
सेकंड टेबल में मैंने क्या रखा है, डिपार्टमेंट आईडी को मैंने क्या रख दिया है, प्राइमरी रख दिया है। डिपार्टमेंट नेम को क्या कर दिया है, यूनिक कर दिया है। हाँ ठीक है। अब कंपनी आईडी, ये डिपार्टमेंट किस कंपनी की आईडी से बिलोंग कर रहा है, तो हमारी फॉरेन की क्या होगी, कंपनी आईडी। रेफरेंस क्या करता है, कंपनी आईडी कंपनी वाले टेबल से रेफरेंस ले रहा, जो वहां पर कंपनी आईडी नाम की कॉलम होगा। तो यहाँ पर ये क्या है, ये क्वेरी क्या कहलाती है, ये लाइन हमारी क्या। इसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा फर्स्ट क्लास में, डीडीएल पढ़ा होगा, देन डीएमएल आप लोगों ने पढ़ा होगा, डीक्यूएल पढ़ा होगा, एंड डीसीएल टीसीएल स्टॉप कर दिए होंगे वहां पर। इसके बाद आप लोग, हाँ डाटा ट्रांसफर, डीसीएल 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 डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, सॉरी कंट्रोल ना। चलो देन हम क्या बोलेंगे कि हमने वहां पर और क्या पढ़ा था, कंस्ट्रेंट्स पढ़े होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेंट्स। इसके बाद हमने डेटा टाइप पढ़ा होगा। डेटा टाइप पढ़ने के बाद हमने कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे। क्यों पढ़ रहा हूँ, आपने कंस्ट्रेंट पढ़े थे, क्या होते हैं कंस्ट्रेंट। सर कंस्ट्रेंट जैसे कि ये वैल चार हो गए, हाँ गुड, और ये इंटीजर हो गए, गुड, और भी होते हैं सर ये। तो हमारी फिर डेटा टाइप क्या होते हैं, नहीं सर गलत बता रहा है, डेटा टाइप हो गया मेरा इंट हो गया, ठीक है, वेरिएबल हो गया, क्या डेटा टाइप बेसिकली किस डेटा में हमारा फॉर्मेट, मतलब कि हाँ किस फॉर्मेट में हमारा डेटा है। हाँ बेसिकली हमारे लोकेशन स्टोरेज यहाँ पर क्या है, वायर कैर मींस इफ अगर हमने कोई टेबल बनाई, वहां पर क्या रहता है, कोई दूसरा डेटा टाइप रख दिया तो वो गलत ना जाए। हमने क्या एज को अमन बोल सकते हैं कि एज वाले कॉलम में अमन इंटर कर सकते हैं, नहीं, इसलिए एक पर्टिकुलर डिजाइन करते हैं उस डेटा टाइप को ताकि हम वहां पर रख सकें। कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, ठीक। अच्छा यहाँ से ही कैस्केड जुड़ा हुआ है क्योंकि किसी ने ग्रुप में डाला था कैस्केड मुझे देखना है, ठीक है। कैस्केड ऑन, कैस्केड डिलीट, कैस्केड ये बताया था उन्होंने, हमने कहा ठीक है मैं बता दूं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, आप लोगों की क्वेरी ही है। ओके चलिए बताइए अब कैस्केड क्या होता है हमारा। ओके कैस्केड नहीं, हमने पूछा था आपसे कंस्ट्रेंट्स, हाँ देखिए कंस्ट्रेंट हमारे क्या होते हैं, जस्ट लाइक कि अगर मैंने, ओके इधर देखो आप लोग, कंस्ट्रेंट हमारे क्या होते हैं, मैं इस फाइल में जाता हूं, ठीक है, मैं यहां से यूज करता हूं कंपनी, यूज कंपनी, दैट्स इट। ओके हम यहाँ पर क्या देखेंगे, देखो हमारे पास इतनी टेबल्स हैं। ओके अगर मैं कहता हूं क्रिएट, क्या करूंगा, क्रिएट अ टेबल, टेबल का नाम रख देता हूं info7, ठीक है, और यहां पर मैं क्या बोलता हूं, क्या बोलूंगा मैं, हमने कहा एक आईडी मेरी क्या इंटीजर में है, आईडी मेरी क्या इंटीजर में है। अगर मैं यहाँ पर नॉट नल लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हम आईडी को खाली नहीं, हम आईडी वाले वैल्यू को खाली नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। और हमने कहा नेम, हमने कहा नेम, नेम हमारा क्या है, वैर कैर है, हमने 20 बोल दिया। अगर इस वैल्यू के अंदर क्या हम डेटा रख सकते हैं, कोई बताएगा मुझे। चलिए देखो मैंने रन किया, टेबल बन गई, तो हम क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, क्या बोलेंगे, इंसर्ट इनटू इन्फो 7, दैट्स इट। और हम आईडी में डालते हैं आईडी एंड नेम, नेम, फिर हम क्या डालेंगे, वैल्यूज डालेंगे, देन हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 1 कॉमा अमित, सपोज दैट, डन। क्या यहाँ तक किसी को डाउट, अगर रन किया तो देखो हमारी क्वेरी रन हो गई। हम अगर ऑल द डेटा प्रिंट कराना चाहें कहाँ से, info7 से, ठीक है, info7 से डेटा प्रिंट कर, देखो अमित आ गया। बट हमने नेम पे नॉट नल नहीं यूज किया है, नेम पे नॉट नल नहीं यूज किया है। तो अगर मैं ऐसा क्वेरी लिख दूं तो और ये रन करूं तो क्या होगा, यहाँ पर चल जाएगा, देखो 1 तो अफेक्टेड हो गई है, एंड हमारा क्या होगा, वैल्यू आईडी 2 तो आ गई है, लेकिन हमारा अमित नहीं, अमित के नीचे जो नेम है हमारा सेकंड नेम पे नहीं आया है, ठीक है। बट अगर मैं यहीं पे ये कह दूं कि यहाँ पर नेम इंटर करूं बट आईडी ना इंटर करूं, ठीक है, आईडी इंटर करूं बट क्या ना करूं, सॉरी नेम इंटर करूं बट आईडी ना इंटर करूं, तो यहाँ पर एक एरर आ गया, तो कह रहा फील्ड डिफॉल्ट फील्ड, कह रहा देखो डिफॉल्ट फील्ड। तो हमने जो ये नॉट नल लिखते हैं ना, नॉट नल हो गया,
और भी चीजें लिखे, जैसे कि हम चेक हो गया, यूनिक हो गए आपके, ठीक है, प्राइमरी की हो गई, ये सारी चीजें आपके कंस्ट्रेंट होते हैं। अभी समझ में आएगा कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट जैसे हमारे देन हमारा आता है, मेरा डिफॉल्ट भी होगा। हाँ देखो कंस्ट्रेंट फील्ड कौन कौन सी होती हैं, देखो कंस्ट्रेंट फील्ड हमारी डिफॉल्ट होती है, ठीक है, हमारी यूनिक होती है, ठीक है, हमारे चेक होता है, हमारा होता है चेक के बाद आता है नॉट नल। सर हाँ जी बिल्कुल। जब यूनिक यूनिक आ गया तो फिर प्राइमरी की भी हो सकता है। नहीं यूनिक वो प्राइमरी की भी वो होती है, जिसमें यूनिक भी हो नॉट नल भी हो, बट वो एक ही बात होता है। देखो जरूरी नहीं है कि हम वहां पर नॉट नल लिखें। प्राइमरी की हमारी बस ये होनी चाहिए कि वो थोड़ी सी, जब हम ले वो नॉट नल होनी चाहिए, पहली बात तो, ठीक है, नॉट नल होनी चाहिए। और दूसरी बात ये हो कि वो रेफर भी करे दूसरे टेबल्स के फॉर्मेट को, ठीक है। तो फॉरेन की रेफरेंस करेगी ना एक तरह से, अपने चाइल्ड को भी, अगर चाइल्ड उसका चाइल्ड टेबल हमारी कनेक्ट करना चाहे मेरे से तो मैं कर दूं, इसका मतलब ये हो। वैसे सर प्राइमरी और यूनिक भी होनी चाहिए। हाँ एक तो नॉट नल, हाँ एक तो नॉट नल होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए बिल्कुल। हाँ यूनिक और नॉट नल जहाँ पे आ गया सर, वो तो प्राइमरी की हो गया। नहीं देखो हम बना सकते हैं क्या, हम अगर हम आप लोगों को बताएं कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी आईडी यूनिक होगी, ठीक है, आपका नाम यूनिक नहीं होगा, आपका क्या होगा, आपकी आईडी सैलरी भी होगी कुछ, ठीक है, समथिंग समथिंग। तो देखो मैं ये सैलरी के साथ साथ आपका क्या बोल दूं मैं, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी भी होती है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आईडी भी होगी आपकी यूनिक, और आपकी एम्प्लॉय आईडी भी यूनिक होगी। बट प्राइमरी की क्या होगी, प्राइमरी की आपकी क्या मानी जाएगी, एम्प्लॉय आईडी मानी जाएगी। और सर पूरी टेबल में प्राइमरी की एक बार लगती है ना, हाँ पूरी टेबल में एक बार। लेकिन सर हाँ तो आप मेरे को एक मतलब एक डाउट यहाँ पे ये वाला है, जैसे कि यूनिक जो वैल्यू था, हाँ ठीक है, यूनिक जो था, अब जैसे कि हम प्राइमरी की बनाएंगे तो यूनिक में तो हम दोनों को वो कंपोजिट प्राइमरी की बना सकते हैं ना। अगर आप यूनिक बना रहे हैं ना, तो आप चाहे उसको बनाएं प्राइमरी या चाहे ना बनाएं, ठीक है, लेकिन अगर प्राइमरी बना रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट यूनिक कहलाती है, क्योंकि वो उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू छोड़ते नहीं है। सपोज जैसे हम ये बोल देते हैं, सपोज जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं 12th में एग्जाम दे रहा हूँ, दैट्स मीन कि मैं 10th तक एग्जाम दे के आया हूँ, ठीक है, तो वही हमारा चीज यहाँ भी है कि अगर वो फॉरेन की प्राइमरी की कहला रही तो वो मतलब कि उसके अंदर की उसकी जो क्वालिटी है, जो उसके अंदर बिहेवियर है, वो यूनिक वाला है बस, ठीक है। अब जरूरी कि वहां पर हम यूनिक लिखने बैठे हैं, उसका बिहेवियर ये सारी चीजें उसके जैसे होती हैं कि जैसे कि एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल है, अब जैसे इसमें चाहता है कि ना इस टेबल में जो हमारी है ये आईडी यूनिक भी है और खाली भी ना रहे, तब लगेगी ना प्राइमरी। हाँ अगर ये चाहे यूनिक रहे चाहे खाली टेबल रखे, थोड़ा खाली कॉलम्स रहे, तो प्राइमरी वो लगेगी ना। चलो 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 ठीक है, अभी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ ना, अगर होगा तो क्वेरी हमारी चली जाएगी, नहीं होगी तो क्वेरी नहीं, ठीक है सर। अभी प्राइमरी की तब लगती है ना जब नल नॉट नल और प्राइमरी हाँ यूनिक हो, दोनों चाहिए हो, हाँ प्राइमरी की में हमारे नॉट नल नहीं। चलिए ठीक है, नॉट नल होता है हमारा, फिर यहाँ पर हमारी प्राइमरी की होती है, और हमारे क्या होती है फॉरेन की, FOREIGN फॉरेन की है ना। और हमारा क्या होता है, कोई बताएगा क्या, क्या हमारा ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट इट इज अ प्राइमरी की और नॉट, इट अ कंस्टेंट और नॉट। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को 1 by 1 ऑटोमेटिकली इंक्रीज करना। अगर हम जैसे यहाँ पर आईडी को छोड़ दिए ना, ठीक है, आईडी को छोड़ दिए तो वो ऑटोमेटिक 1 से इंक्रीज कर देगा। अच्छा जैसे ये टेबल है, एक के आगे हमने ये लिख दिया आईडी, मतलब कि आईडी के आगे ऑटो इंक्रीमेंट लिख दिया, तो एक का फिर अपने आप ही वो इंक्रीज करेगा। हाँ हाँ ठीक है ओके। अच्छा आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन था कंस्ट्रेंट में
ये हमारा ऑटो इंक्रीमेंट जो है ये प्राइमरी की है या नहीं है? सॉरी, कंस्टेंट 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 है? नहीं, ये हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, ओके। तो हमारे पास कंस्टेंट इतने ही होते हैं। डिफॉल्ट का मतलब आप लोगों को पता है, यूनिक का मतलब पता है, चेक का मतलब पता है, नॉट नल यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो कैस्केड क्या होता है। इसके बाद जब प्राइमरी की ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं, कैस्केड क्या होता है हमारा? कैट कैट कैश नहीं, कैश है, CASE की CAD। यूनिक वैल्यू को अलग नहीं करता दोस्त। चलो हम, अच्छा ये लाइन हमें समझ में आई क्या? यहाँ पर किसी को डाउट? हमने फॉरेन की बना दिया, FORIGN फॉरेन की, इसको बनाया डिपार्टमेंट आईडी को, सॉरी कंपनी आईडी को मैं रेफरेंस किया कहाँ से? कंपनी आईडी से। ठीक है, आई होप ये टेबल चल गई होगी। तो हम बोलेंगे सो टेबल। ठीक है, यहाँ पर अच्छा, सो टेबल्स इन आशीष। ठीक है, तो हमारी कितनी है? 2 टेबल्स हैं, और दोनों का रिलेशन एक कोई ना कोई बिल्ड होगा। ठीक है, दोनों का क्या होगा? कोई ना कोई रिलेशन बिल्ड होगा। और रिलेशन मैंने कैसे बिल्ड कर दिया कि आशीष वाले में, कंपनी के में जो हमारा कॉलम नाम है, देखो यहाँ पर क्या हो गया? फॉरेन की, हमारे यहाँ पर भी फॉरेन की बनी हुई है। डिपार्टमेंट में जाओ, डिपार्टमेंट में फॉरेन में जाओ, डिपार्टमेंट आईडी क्या लिखा है यहाँ पर? डिपार्टमेंट IBFK, मतलब कि यहाँ कुछ ना कुछ तो कन्वर्ट बना हुआ है फॉरेन की के हिसाब से डिपार्टमेंट वाले टेबल में। ठीक है, ओके, समझ में आया? देखो हमारा कंस्टेंट, सॉरी कैस्केड क्या होता है? कैस्केड एक तरह से ये होता है कि इंसर्ट, एक सेकंड, इंसर्ट इनटू किसमें? डिपार्टमेंट में। ठीक है, डिपार्टमेंट, हमने डिपार्टमेंट में क्या है? सेकंड, हेलो, हाँ जी, ओके देखो, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी डाली, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी कॉमा, दूसरा हमारा क्या था? डिपार्टमेंट नेम था, हमने का डिपार्टमेंट नेम डाला, एंड कॉमा, थर्ड क्या था? कंपनी आईडी। ठीक है, ओके। देन हमने क्या कहा? वैल्यूज, वैल्यूज में हमने डाल दिया क्या? डिपार्टमेंट आईडी क्या होगी? 1 होगी, सपोज दैट। डिपार्टमेंट नेम क्या होगा? HR। ठीक है, और कंपनी आईडी क्या होगी? 1 होगी। अभी मैंने यही लिया एक, बस दैट्स इट। एक और ले लेते हैं, वैल्यूज, सॉरी वैल्यूज अब तो नहीं आएगा हमारा, अभी क्या आएगा हमारा? सिर्फ सिर्फ हमें डेटा डालना होगा ना। तो हमने कहा टू मार्केटिंग, ठीक है, और टू, डन। बस इतनी ही इंटर करता हूँ। क्या कह रहा है? डिपार्टमेंट आईडी अननोन कॉलम, डिपार्टमेंट आईडी, ऐसे कैसे भाई? डिपार्टमेंट आईडी अननोन कॉलम दिख रहा है मेरे को। डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, तो कोई क्वेश्चन दो ना करने के लिए। हाँ दे रहे हैं हमारे आईडी DPT है। नहीं नहीं, यहाँ पर देखो, अच्छा डिपा, यहाँ पर क्या है? नाम तो ठीक है सर, DPT होगा। सूट में आएगा सर। अरे तो भैया यहाँ पर 2 वैल्यू ली है ना मैंने। यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट वाले में मैंने कितनी ली है? 3। सर नो कंट्रोल एंटर करें, एक कोई नहीं, हो सकता है हम ये डेटाबेस नहीं यूज कर रहा हूँ, ये अलग चल रहा हो, इस वजह से वो एरर दे रहा हो। ठीक है, नहीं कंपनी को क्रिएट करना। अब देख लो, बात ही अलग है।
अब देख लो अभी आ गया, अब एंटर हो जाएगा, कोई दूसरा डेटाबेस चल रहा था। ठीक है, आशीष बोलता है अलग लेवल का ये रहा। क्या कह रहा है, कैन नॉट अपडेट चाइल्ड रो एज अ फॉरेन की। ओके ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके लिए मुझे कंपनी वाले टेबल में ऐड करना पड़ेंगी चीजें। ठीक है, कंपनी में क्या है, कंपनी आईडी, कंपनी नेम, लोकेशन, कंपनी आईडी, कंपनी नेम एंड लोकेशन। इंसर्ट इनटू कंपनी, क्या था हमारा, कंपनी आईडी, कंपनी नेम एंड लोकेशन था सर। ठीक है, वैल्यूज हमारी क्या जाएगी, कंपनी आईडी 1 डाल देता हूं मैं, कंपनी नेम क्या हो जाएगी, नॉडिक्स। ठीक है, एंड लोकेशन दिल्ली डाल देते हैं, इतना वेस्ट नहीं तो साउथ। ठीक है, दूसरा हम डालते हैं 2, फिर हम डाल देते हैं पहले इनपुट ले भाई इनफोटेक गुड़गांव, गुड़गांव ठीक है, सही ना, कंपनी लोकेशन तो नहीं है, लोकेशन है ना सिर्फ, ये देखो 10। चलो इसको रन कराते हैं, क्या किया, रन किया, अब ये रन कराते हैं, तो ये भी हमारी रन हो जानी चाहिए ना। तो अब देखो हमने क्या कहा कि सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम, कहाँ से, आशीष, कंपनी से। आशीष जो होगा ना, टेबल होता है ना, अरे बाबा जैसा है ना, डिपार्टमेंट, दो से होगा। ठीक है, देखो एक में आ गया 1 2 कंपनी आईडी 1 2 कंपनी आईडी 1 2, तो क्या चीज, एक मिनट वो वाला फिर से कीजिएगा थोड़ा। हाँ, वो कंपनी की आईडी है, एक क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है, कंपनी आईडी है। तो चलो एक बार हम अपडेट कर दें, क्या अपडेट करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, अपडेट बताओ, अपडेट की क्वेरी कोई बताएगा मुझे, अपडेट बताइए, कॉलम नेम अपडेट इनटू अपडेट, ये किस में करना है मेरे को, हमें करना है डिपार्टमेंट, अपडेट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट जो हमको कराना है सेट, सेट क्या बोलेंगे हम सेट पे, कंपनी आईडी, कंपनी आईडी इक्वल टू कंपनी 51 वेयर डिपार्टमेंट 51 आईडी इक्वल टू 1 को जो है ना 51 का क्या कह रहा है, कैन नॉट अपडेट और चाइल्ड। ओके रेफरेंस देने के लिए, चलो ठीक है। अब ये कैस्केड की हेल्प से हुआ, कैस्केड की हेल्प से कैसे होगा, देखो हमने क्या किया, नहीं ऐड कर पाए, तो हमारा कैस्केड हेल्प करता है, कैस्केड हेल्प करता है बताता हूँ। ठीक है, ये होता है ऑन डिलीट, ऑन अपडेट, ये दो तरह की वैल्यू हमारी होती है। ठीक है, ऑन डिलीट, ऑन अपडेट। ठीक है, अब ये लगाएंगे कैसे, ऑन डिलीट ऑन अपडेट होगा कैसे, हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना होता है कि जब हम ये टेबल बना रहे होते हैं ना, तो हमें लास्ट में बता देना होता है ऑन कैश कैड, यहाँ पर कॉमन होगा ना कॉपी, ऑन अपडेट ऑन, नहीं, ऑन कैस्केड या ऑन अपडेट कैस्केड, क्योंकि हमें ऑन लगाना पड़ेगा, यही हमारे क्वेरी का फंडा होता है। ठीक है, एक सेकेंड, क्या करेंगे हम यहाँ पर, डिपार्टमेंट 1 कर लेते हैं दैट। ठीक है, रन करेंगे, क्या रन हो गई है, और टेब कॉलम एंटर करेंगे हम, इन फ्यूचर क्या है हमारा, कंपनी आईडी, कंपनी नेम, समथिंग समथिंग समथिंग,
तो हमें ये भी तो रन करना पड़ेगा ना, ये डेटा, ये भी डेटा रन करना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर कंपनी 1 कर लेते हैं इसको भी हम। ठीक है, ये भी हमारा रन हो गया। अब देखो, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं। क्या इंसर्ट करते हैं, कोई डेटा इंसर्ट करते हैं हम। ठीक है, तो दोनों में हम क्या करेंगे, एक एक डेटा इंसर्ट करेंगे। और अगर आप डेटा देखने बैठेंगे हम 1 एंड 1, तो हमारे पास क्या है, देखो HR एंड मार्केटिंग, तो इसमें क्या है, दिस वन। ठीक है, 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो यहाँ पर देखो कंपनी आईडी मेरी क्या है। और जब हमें अपडेट करना होगा, कैस्केड का मतलब ये होता है कि जब मैं एक डेटा डिलीट करूंगा, कहाँ से, कंपनी से, यहाँ से डेटा डिलीट करता हूँ। ठीक है, हमने कैस्केड किस पे लगाया है, अपने डिपार्टमेंट से। तो डिपार्टमेंट में जब हम कोई वैल्यू डिलीट करेंगे, जैसे कि हमने कहा डिलीट कर दो, कौन से डिलीट करने के लिए क्या लिखते हैं हम, डिलीट करने के लिए ड्रॉप, अरे डेटा नहीं, डिलीट और डिपार्टमेंट 1, ओके, डिलीट टेबल नेम, और क्या लिखेंगे, डिलीट करना है मुझे सब। ठीक, एक वैल्यू को डिलीट करना है मुझे, क्या करना है, एक वैल्यू को डिलीट करना है। जस्ट लाइक कि मैं इस डिपार्टमेंट 1 वाली टेबल से 2 वाला चीज डिलीट करना चाहता हूँ, 2 वाली वैल्यू में डिलीट करना चाहता हूँ। क्या लिखेंगे हम, डिपार्टमेंट और सेट में कर देंगे। एक सेकंड, कैसे बात कर दी यार, डिलीट फ्रॉम, लिखते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर। ठीक है, हाँ, वेयर क्या, वेयर, डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर कंपनी आईडी इक्वल टू 1। ठीक है, हमने रन किया। अब हम देखते हैं दोनों में डेटा हमने किस में डिलीट किया है, कंपनी 1 में। ठीक है, ओके, देखो इधर कंपनी 1 से क्या हमारा डेटा डिलीट हो गया होगा, अरे नहीं डिलीट हुआ, क्यों नहीं डिलीट हुआ, वह कंपनी आईडी 1 रो अफेक्टेड तो हो गई ना। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये डिलीट हो गया। हमने डिलीट कहाँ से किया था, 1 से किया था ना, 1 से किया था, हाँ, तो डिपार्टमेंट से किया था ना, तो डिपार्टमेंट में डिलीट हो गया। तो ये हमारा इफेक्ट क्या करता है, ये हमारा यहाँ भी इफेक्ट करता है कि यहाँ से भी हम इस डेटा को डिलीट कर दें। लेकिन हमने क्या किया, कंपनी आईडी यहाँ से डिलीट नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ यहीं से डिलीट हुई है, हमारे इस डिपार्टमेंट से। तो ये कैस्केडिंग का मतलब यही होता है, दोनों को अपडेट करना, तो वो दोनों जगह चेंजेस दिखाते हैं हमारे पास, और कुछ नहीं। तो ये हमारा कैस्केड है। तो हमारे कैस्केड कितने होते हैं, ऑन डिलीट, ऑन अपडेट, बस दैट्स इट। दो चीजें होती है कैस्केड में हमारे पास। ठीक है, ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड। स्टार्टिंग से डाटा इनपुट इसमें ये वाला पूरा सारा कुछ हटा के, हाँ, देखो होता है ना। ठीक है, मैं समझा देता हूँ ना, मैंने किया एक्स्ट्रा नहीं है, मैं काम, ठीक है, हटा दो। मैंने एक टेबल क्रिएट की, ओके, डिपार्टमेंट डाला, डिपार्टमेंट आईडी डाला, इंटीजर नाम डाला, ये डाला। ठीक है, मैंने डिपार्टमेंट नेम डाला, वैरकैर डाला, यहाँ पर 100 डाला। फिर मैंने क्या किया, कंपनी आईडी डाली, इंटीजर डाला। ठीक है, फिर मैंने फॉरेन की डाला, फॉरेन की आपको पता है कि कंपनी आईडी को मैं बना रहा हूँ, है ना, और रेफरेंस फ्रॉम कंपनी आईडी ऑन कैस्केड। ठीक है, मैंने कैस्केड मैंने दिया है कि जब मैं कभी कंपनी वाले से, कंपनी डेटा से कुछ भी डिलीट करूंगा तो मेरा क्या होगा। अच्छा, हम डिलीट के जगह पे अपडेट भी दे सकते हैं, और अपडेट कैस्केड, और अपडेट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड। तो जब भी आप कोई अपडेट करेंगे वैल्यू, दोनों जगह होगी। अगर मैं कोई कंपनी वाले टेबल में अपडेट करूंगा ना, तो यहाँ भी अपडेट हो जाएगी, किसमें, डिपार्टमेंट में हमारे।
ठीक है, तो हमने यहाँ पर जैसे कि ऑन डिलीट कैस्केड जो आप लगाए हैं, हाँ, तो अभी हम लोग किए थे इसमें कंपनी 1 में डिलीट, ठीक है, कंपनी 1 में किए थे ना, तो डिपार्टमेंट में भी तो होना चाहिए था ना डिलीट। एक सेकंड, इसके ऊपर का डेटा मुझे डिलीट करना था। एक मिनट क्यों हुआ? हाँ, मुझे डिलीट कहाँ से करना था, मुझे डिलीट करना था कंपनी की डेटा से। मैंने डिलीट कहाँ से कर दिया, डिपार्टमेंट से कर दिया। तो वाइस वर्सा नहीं होता है, एक से एक जाएगा बस हमारा। मैं कुछ में हटा रहा हूँ कुछ डेटा, ठीक है। ठीक है, हमने क्या किया, कंपनी आईडी बताई, ठीक है। फिर हमने दूसरा क्या किया, ये किया, हमने कैस्केड किस पे लगाया है, कंपनी वाले पे, कि कंपनी आईडी पे ना, ठीक है। तो हमने कहा ये रहा, ओके, हमने कहा एक मिनट, ठीक है, अभी आप लोग नहीं दूंगा। आप लोग लास्ट टाइम आए थे क्या, मेरे से नहीं किए थे? दो मिनट वेट कीजिए, क्लास में होने वाली। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, अच्छा ट्रंकेट अगर इस डेटा पे लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे हम ट्रंकेट? हाँ, एक सेकंड, सब केस के लगाया था क्या, कैस्केड लगाया क्या, लिख गया, लिखा मैंने, हाँ लिखा मैंने इसलिए कि कंपनी में अगर मैंने कंपनी आईडी या फिर कंपनी आईडी मैंने डिलीट की, तो कंपनी आईडी हमारी देखो दो जगह है, कहाँ कहाँ है, डिपार्टमेंट में कंपनी आईडी, डिपार्टमेंट में भी है और यहाँ भी। तो कंपनी आईडी मैंने अगर किसके टेबल से डिलीट किया, कंपनी के टेबल से डिलीट किया, तो वो हमारे डिपार्टमेंट टेबल से भी डिलीट हो जानी चाहिए, समझ गए। कंपनी टेबल से अगर मैं कोई डिलीट करूंगा तो कहां से डिलीट हो जाए, यहां से भी डिलीट हो जाए। तो मैं क्या लिखूंगा, डिलीट, डिलीट फ्रॉम, कहां से, कंपनी अंडरस्कोर 1 वेयर कंपनी आई, कंपनी आईडी इक्वल टू 2, क्योंकि कंपनी आईडी 1 तो हम डिलीट कर चुके ना, डन हुआ। अब डेटा देखते हैं दोनों में, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम, कहां से, कंपनी अंडरस्कोर 1 से ना, क्या रहा देखो 1 बना रहा है, और हमारा इसी तरह डिपार्टमेंट 1 में कंपनी आईडी डिलीट होगी, दूसरी तो कोई रोड ही टू देखो, एक सेकंड, दूसरी मैंने कंपनी आईडी से डिलीट की, डिपार्टमेंट तो अभी हमारे कुछ नहीं बचना चाहिए ना, क्या चीज, दो, अभी क्यों आ रहा, बचनी नहीं चाहिए यहाँ भी, यहाँ पे तो नल दिखाना चाहिए ना, नल दिखाना चाहिए दोनों वैल्यू। ट्रंकेट कीजिएगा थोड़ा सा, एक सेकंड, एक बार ये करके देखना, पहले तो सही है मेरी, ठीक है, शेयर, ये मैं शेयर करता हूँ, ओके सुमित।